नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट चॉइस एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वर्णमाला चैप्टर लेकर के आई हूँ, जो क्लास फर्स्ट से लेकर के इंटर तक तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कहते हैं नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाती है। तो वर्णमाला चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए आइए देख लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है और हम लोगों को व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण करना व्याकरण यानी ग्रामर कहलाता है। दोस्तों, कोई भी विषय पढ़ रहे हों, चाहे संस्कृत भाषा पढ़ रहे हों, अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हों या हमारी मातृभाषा हिंदी पढ़ रहे हों, तो उसके अपने ग्रामर के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों से हम लोग बंधे होते हैं और उन नियमों को हम लोग को पालन करना पड़ता है। इसी को ही ग्रामर या व्याकरण कहा जाता है। आइए देखते हैं कि व्याकरण के कौन कौन से भेद होते हैं। व्याकरण के मूलतः 4 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो इस वीडियो में हम लोग वर्ण विचार की बात करेंगे। चलिए देखते हैं वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, और यहीं से हमारा वर्णमाला चैप्टर भी शुरू होता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ग, ब। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। ध्वनि मीन्स साउंड, या यूँ कह लें कि वर्ण का ही पर्यायवाची ध्वनि होता है। हम अपने आदि मानव को देखें तो ये पता चलता है कि जब उन्होंने अपने मुख से कोई भी ध्वनियाँ निकाली और वो ध्वनियों को इस प्रकार से लिखित रूप दे दिया गया, या आदि मानव ने अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकाली जैसे अ, क, ग, ब, और उनको इस प्रकार से लिखित रूप दे दिया गया, इसी को ही वर्ण कहा गया। अब ये देखते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के समूह को या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम लोग स्वर की बात करेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय केवल होठ एवं तालु का उपयोग करते हैं। स्वर 11 होते हैं, जैसे आ से लेकर के आओ तक, जो अभी मैंने आपको वर्णमाला में बताया। आ से लेकर औ तक 11 स्वर होते हैं, मगर इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं 10 होती हैं। अंग और आह को अयोगवा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं स्वर के वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण इस वीडियो में हम लोग मात्रा के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहा जाता है। इसे ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है।
ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है और इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। तो कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। अब आइए देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इसे द्विमात्रिक एवं संधि स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक का मतलब है कि इस दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, इसलिए दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब ये तो हो गई आपके दीर्घ स्वर की परिभाषा। संधि स्वर ही दीर्घ स्वर होता है, यानी जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा 2 स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें संधि स्वर भी कह सकते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं और गुरु स्वर भी कहते हैं। ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे लिखा है। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, यानी दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसी को ही 2 भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसी को मैंने समझाने के लिए आपको ये नीचे दिया हुआ है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि मूल स्वर क्या होता है और संयुक्त स्वर कैसे होता है और कैसे बनाए जाते हैं। मूल स्वर को सजाती स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर आपको मैंने बताया अभी कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और री। अब देखिए आ और आ प्लस अ का योग होता है बड़ा आ, ई प्लस ई का बड़ा योग हो गया बड़ी ई, उ प्लस उ का योग हो गया बड़ा उ और री प्लस री का योग हो गया री। री में आपको ऐसे 2 बार घुमा दिया जाता है। तो एक ही समान के स्वर का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इन स्वर को सजाती स्वर कहा जाता है। हालांकि इस री का यूज़ जो है वो हिंदी में नहीं होता है, इस री का यूज़ संस्कृत में किया जाता है। तो एक ही प्रकार के स्वर का प्रयोग इसमें हो रहा है, इसलिए इन स्वरों को मूल सजातीय स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर कहा जाता है। अब देख लीजिए इसको भी। विजातीय स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलग अलग स्वरों के योग से बने हुए हैं। जैसे आ और ई के संयोग से ए और आ के संयोग से ऐ और अ और उ के संयोग से ओ और ओ और अ के संयोग से औ का निर्माण होता है, इसलिए इन स्वरों को विजातीय स्वर कहा जाता है। तो आपको लग रहा समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्वर सजाती है और कौन सा स्वर विजाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सजाती स्वर कौन से हैं और विजातीय स्वर कौन से हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आते हैं मात्रा के आधार पे तीसरा स्वर, जिसको कि प्लुस स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुस स्वर कहते हैं। प्लुस स्वर का प्रयोग जो होता है किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे और जब इसको लिखते हैं तो इस तरीके का चिन्ह इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे राधा, वैसे तो राधा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और राधा बोलते हैं राधा, लेकिन जब प्लुस स्वर का यूज़ करते हैं और पुकारने के लिए यूज़ करते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है और बोला जाता है राधा ओम। तो इस तरीके से प्लुस स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।